हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी को फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हब बीएससी क्लासेस में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जियोलॉजी का जिस फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेन्स, ठीक है, जिसमें हम लोग दो लेक्चर, जो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है जियोलॉजी का फर्स्ट यूनिट, इसमें हम लोग दो लेक्चर देख चुके थे। आज हमारा तीसरा लेक्चर है, ठीक है। ये दो लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, इसमें हम लोग पढ़े थे सेल इंट्रोडक्शन यानी सेल का परिचय यानी कोशिका का परिचय। उसके बाद हम लोग चैप्टर पे आते हैं यानी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल का जो चैप्टर है उसमें हम लोग पहला टॉपिक देखे थे जिसका नाम था कोशिका की संरचना, इंग्लिश में बोले तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जिसमें हम लोग पहला पॉइंट पढ़े थे प्लाज्मा झिल्ली और दूसरा पॉइंट पढ़े थे कोशिका द्रव, ठीक है। ये दो लेक्चर में आज हमारा तीसरा लेक्चर है, इसमें हम लोग तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे जिसका नाम है न्यूक्लियस, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं तीसरा पॉइंट। दोस्तों, हमारा तीसरा पॉइंट है न्यूक्लियस, इंग्लिश में भी न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर यानी 1831 में कोशिका के अंदर न्यूक्लियस की खोज की। न्यूक्लियस की खोज किसने की? न्यूक्लियस की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की, ठीक है। न्यूक्लियस का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। कब किया? तो 1831 में खोज किया। किसका? न्यूक्लियस का, ठीक है। इनकी आकृति प्राय कोशिका के आकार के अनुसार होता है, यानी जिसका आकृति होता है वो कोशिका की तरह ही देखने में लगता है, ठीक है। इसका पिक्चर आप लोगों को दिखाएंगे आगे, ठीक है। इसका आकृति कैसा होता है? कोशिका के आकार के तरह ही होता है, गोल होता है, जैसे कि गोल, दीर्घवृत्ताकार, लंबा, अंडाकार या फीते के समान होता है, ठीक है। इसका आकार, ठीक है। उसके बाद है इनमें निम्नलिखित भाग होते हैं। इसमें निम्नलिखित भाग होता है। कौन कौन सा भाग होता है चलिए जानते हैं। पहला हमारा क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इंग्लिश में भी बोले तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद इसमें क्या क्या होता है? न्यूक्लियस के चारों ओर का मेम्ब्रेन्स आवरण न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाता है, जो दोहरे स्तर का बना होता है। बोल रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर का मेम्ब्रेन्स आवरण न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाता है, जो दोहरे स्तर पे होता है, यानी दूसरा स्तर पे होता है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें क्या क्या होता है देखिए। न्यूक्लियस के अंदर एक तरल पदार्थ होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो होता है एक तरल पदार्थ होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होता है। न्यूक्लियस प्लाज्म जो है इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा आ जाता है न्यूक्लियस सॉरी, यहाँ पर इंग्लिश में गलत लिखा गया है, ठीक है। न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियस। उसके बाद है न्यूक्लियस के अंदर सॉरी एक मिनट रुक जाइए, ये ठीक है आपका, ठीक है। न्यूक्लियोलस जो है, सॉरी ये सही है, हम बोले गलत है। न्यूक्लियोलस जो है इसमें देखिए क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक या अधिक गोल रचनाएं पाई जाती है जिन्हें न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। इनमें आरएनए, प्रोटीन तथा लिपिड होता है। इसमें जो होता है आरएनए होता है और प्रोटीन तथा लिपिड भी होता है। चौथा आता है हमारा न्यूक्लियर रेक्टुलम, ठीक है। न्यूक्लियर रेक्टुलम में क्या क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियल ओप्लाज्म में क्रोमेटिन से बनी होती है, ठीक है। धागों एवं छड़ों के समान अनियमित रूप से फैली हुई रचना होती है जिसे न्यूक्लियर रेक्टुलम कहते हैं। न्यूक्लियर रेक्टुलम किसे कहते हैं? एक बार फिर से देखिए, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियल ओ प्लाज्म में क्रोमेटिन की बनी होती है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है ये क्रोमेटिन का बना होता है, धागों एवं छड़ों के समान अनियमित रूप से फैली हुई रचना होता है। ये हमारा, इसी को हम लोग न्यूक्लियर रेक्टुलम कहते हैं। उसके बाद है हमारा क्या है? कोशिका विभाजन के समय यह रेक्टुलम मोटी तथा कुंडलित धागों के समान रचनाओं में बदल जाती है जिन्हें क्रोमोसोम कहते हैं।
क्रोमोसोम किसे कहते हैं? तो कोशिका विभाजन के समय ये रेक्टुलम मोटी तथा कुंडलित धागों के समान रचनाओं में बदल जाती है, जिन्हें हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा आता है टाइप्स ऑफ सेल यानी कोशिका का प्रकार। ठीक है, चलिए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल यानी कोशिका का प्रकार देखते हैं। ये हमारा लक्षण है, ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है यानी कोशिका है, ये हमारा यूकैरियोटिक कोशिका है। ठीक है, सबसे पहला हम देखते हैं कोशिका भिन्न नहीं है, ये हमारा यहाँ पर एक चीज़ गलत हो गया है, यहाँ पर भित्ति होगा। ठीक है, यहाँ भित्ति होगा, कोशिका भित्ति में जो होता है ये भिन्न नहीं है, कोशिका भित्ति होगा। ठीक है, इस जगह कोशिका भित्ति होगा, जिसको हम लोग सेल वाल बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है प्रो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है इसमें उपस्थित होता है, यानी कोशिका भित्ति में जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका उपस्थित होता है। यूकैरियोटिक कोशिका जो होता है वह एनिमल में मतलब अब्सेंट होता है यानी अनुपस्थित होता है, और प्लांट में जो होता है प्रेजेंट यानी उपस्थित होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका भित्ति में। दूसरा हमारा लक्षण है सेंट्रियोल में जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका अब्सेंट होता है यानी अनुपस्थित होता है। उसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका में देखें तो ये एनिमल में प्रेजेंट होता है यानी एनिमल में उपस्थित होता है और प्लांट में उपस्थित नहीं होता है। तीसरा हमारा लक्षण है क्लोरोप्लास्ट। इसमें जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में कुछ कोशिकाओं में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाए जाते हैं, कुछ नहीं। इसमें जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका जो है इसमें जो है कुछ कोशिकाओं में उपस्थित होता है, कुछ कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, आज के लिए हमारा इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।